नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। श्री शाह ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी सहित 6 उपाय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों के रवैये की आलोचना की और हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट कल व परसों ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कल ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास। श्री शाह ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष पर्यटकों को उनके परिवारों के सामने बेरहमी से मारा गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प के साथ जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री शाह ने भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आतंकवादियों का सफाया किया। मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू किया गया और रात 1:04 से 1:24 के बीच इसे संचालित किया गया। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाती है। गृहमंत्री ने पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम की भी आलोचना की, जिन्होंने आतंकवादियों के पाकिस्तान से होने का सबूत मांगा था और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा। श्री चिदम्बरम अगर पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो पाकिस्तान पर हमला क्यों किया, वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इस देश का गृह मंत्री जो कांग्रेस पार्टी से आता है, वो कहता है कि क्या सबूत। पाकिस्तान को बचाने का इनका ये षड्यंत्र आज 130 करोड़ लोग जान रहे हैं। श्री शाह ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किसानों की आय और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। श्री चौहान आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार ने फैसला किया उत्पादन बढ़े, नंबर 2 आय बढ़ाने के लिए लागत घटे, नंबर 3 उत्पादन के ठीक दाम मिले, नंबर 4 नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करें, नंबर 5 कृषि का विविधीकरण, केवल एक फसल की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मछली पालन, पशुपालन। उन्होंने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन 2013-2014 के 246 मिलियन टन से बढ़कर अब 353 मिलियन टन हो चुका है। कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि दालों का उत्पादन भारत में 2013-2014 के 16 मिलियन टन से बढ़कर 25 मिलियन टन से अधिक हो गया है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 उपाय किए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें उत्पादन बढ़ोतरी, लागत में कमी, नुकसान की भरपाई
कटाई और उपज का उचित मूल्य प्रदान करना शामिल है। किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र का बजट भी यूपीए सरकार के 27,000 करोड़ रुपए से बढ़कर एनडीए सरकार के तहत 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में चल रही बहस में विपक्षी पार्टियों का रवैया सामने आया है। वे पंचकुला स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जिला व मंडल अध्यक्षों की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री बड़ौली ने कहा, और आज आप सबने देखा जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो बहस लोकसभा में चली और विपक्ष का जिस प्रकार का रवैया है, और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान से प्रायोजित एक बहुत बड़ी साजिश जो पहलगाम के अंदर उन्होंने रची और धर्म का नाम लेकर जिस प्रकार से उस घटना को अंजाम दिया, उसका पूरा विस्तार से लोकसभा में रखा है। फिर भी विपक्ष उस पर तरह तरह के राजनीतिक आरोप लगाते हुए लोकसभा की कार्रवाई को विवादित करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर आतंकी कार्रवाई का पाकिस्तान को माकूल जवाब देती है। और वो आरोप लगाते हैं जब उनका शासन था उस समय भी देश में बहुत सारी ऐसी आतंकवादी घटनाएं घटी और कभी भी उन्होंने सिवाय शिकायत करने के इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वो हमेशा पाकिस्तान की शिकायत करते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 के बाद कभी भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी पाकिस्तान की शिकायत करने का हमने काम नहीं किया। हमने उसका जवाब देने का काम किया। चाहे पहलगाम की घटना हुई, चाहे उरी की घटना हुई, उसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है और अच्छे से दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज की बैठक में जिला, मंडल व बूथ स्तर पर नियुक्त नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं। पंचकुला में 9 मंडलों का गठन हुआ है। नई कार्यकारिणी के साथ पहली प्रदेश के सभी 26,629 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना व देखा गया। इसी प्रकार 26 व 27 जुलाई को हुई सीईटी की परीक्षा में परीक्षार्थियों को परिवहन की सुविधा मुहैया करवाकर सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का अगर किसी परिवार को लाभ नहीं मिला है तो उसे दिलवाने का काम भी किया जाएगा। सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में कोई न कोई जिम्मेदारी अवश्य दी जाएगी। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कल व 31 जुलाई को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ पवन कुमार ने आज भिवानी में मीडिया को बताया, एक परीक्षा केंद्र पर लगभग 312 अभ्यर्थी बैठेंगे। जहां तक टोटल परीक्षा केंद्रों का सवाल है, पहले दिन यानी जो लेवल 3 का परीक्षा होगी उसमें 299 परीक्षा केंद्र होंगे। दूसरे दिन जो लेवल 2 की परीक्षा है उसमें 673 परीक्षा केंद्र होंगे। 31 तारीख सायंकालीन सत्र में जो परीक्षा होगी लेवल 3 उसमें 280 परीक्षा केंद्र होंगे। यह परीक्षा कल रहित ही नहीं बल्कि परीक्षा की पवित्रता का सवाल है और हर एक परीक्षा केंद्र पर हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक ऑब्जर्वर होगा, एक ऑब्जर्वर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा। इसके साथ साथ सीसीटीवी एआई कैमरा का हमने इस बार प्रयोग किया है और कंट्रोल रूम 3 जगह पर हमने बनाए हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रण कक्षों से एआई तकनीक से युक्त सीसीटीवी कैमरों से परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि एचटेट परीक्षा के सफल संचालन हेतु अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ड्यूटी में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की सराहना की। श्री शाह ने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज चौहान ने कहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी सहित 6 उपाय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विपक्षी पार्टियों के रवैये की आलोचना की और हरियाणा में अध्यापक पात्रता परीक्षा एचटेट कल व परसों ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर
चाक चौबंद व्यवस्था की गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।